जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जो हमें उस पल बेहद बुरी लगती है। हम सोचते हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्यों किस्मत ने हमारे साथ अन्याय किया। लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वही घटना हमारी सबसे बड़ी भलाई का कारण बनी। इसी सत्य को लोग कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की यह कहानी भी इसी विचार को गहराई से समझाती है। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता दर्जी का काम करते थे और माँ घर संभालती थी। अर्जुन के माता पिता ने अपनी जमा पूंजी और मेहनत से उसे शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजा। अर्जुन मेहनती था, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। कॉलेज के आखिरी साल में उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देना था। वह पूरे उत्साह से तैयारी कर रहा था। पहला मोड़ असफलता। इंटरव्यू का दिन आया। अर्जुन सुबह सुबह तैयार होकर निकला, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई। समय कम था, टैक्सी भी देर से मिली। जब तक वह कंपनी पहुंचा, इंटरव्यू का समय निकल चुका था। अर्जुन को बाहर से ही वापस लौटा दिया गया। वह बेहद निराश हो गया। उसे लगा मानो उसका सपना टूट गया हो। घर लौटकर उसने माँ से कहा, माँ, मेरी किस्मत ही खराब है। इतना मेहनत किया, लेकिन एक मोटरसाइकिल पंचर होने से सब बर्बाद हो गया। माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हिम्मत हारो, याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सकता है कि इस नौकरी से बेहतर कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने माँ की बात को उस समय गंभीरता से नहीं लिया। दूसरा मोड़, नया अवसर। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक और कंपनी आई। यह कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी। अर्जुन ने फिर से तैयारी की और इस बार चयनित हो गया। यह नौकरी पहले वाली नौकरी से कहीं बेहतर थी। वेतन ज्यादा था और विदेश जाने का भी मौका मिलने वाला था। उस दिन अर्जुन को माँ की बात याद आई। सच में, अगर उस दिन बाइक पंचर न हुई होती तो शायद मैं इस नौकरी तक नहीं पहुंच पाता। तीसरा मोड़, संकट और सबक। अर्जुन अपनी नौकरी में खूब मेहनत करने लगा। कंपनी ने उसे अमेरिका भेजा। नया देश, नई जिंदगी, सब कुछ नया था। लेकिन वहां जाकर अर्जुन थोड़ा अकेला महसूस करने लगा। वह जल्दी जल्दी सफलता पाना चाहता था और बिना सोचे समझे काम में डूब गया। एक बार प्रोजेक्ट में बड़ी गलती हो गई। बॉस ने उसे कड़ी डांट लगाई और पनौती रुक गई। अर्जुन दुखी हो गया। उसने सोचा, काश मैं सावधान रहता, मेरी मेहनत बेकार चली गई। वह टूटने ही वाला था कि उसके एक भारतीय मित्र सूरज ने कहा, दोस्त, परेशान मत हो, जीवन हमें बार बार सिखाता है। ये गलती ही तुझे और मजबूत बनाएगी।
याद रख, हर असफलता भी अच्छे के लिए होती है। सूरज की बात ने अर्जुन को गहराई से छुआ। उसने हार न मानने का फैसला किया। चौथा मोड़, नई दिशा। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीख ली। उसने समय प्रबंध, धैर्य और टीम वर्क पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ईमानदार और होनहार कर्मचारी की बनने लगी। इसी बीच कंपनी ने उसे भारत लौटकर एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। इस प्रोजेक्ट में उसे गांव के विकास से जुड़ा काम करना था। अर्जुन ने पूरे दिल से काम किया और गांव-गांव में शिक्षा और स्वच्छता के लिए अभियान चलाया। पांचवा मोड़, असली सफलता। इस प्रोजेक्ट की सफलता ने अर्जुन को समाज में भी सम्मान दिलाया। लोग उसे सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि परिवर्तनकारी कहने लगे। उसने समझा कि उसका असली मकसद केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना है। उसने अपने गांव में स्कूल और पुस्तकालय भी बनवाया। उसके माता पिता गर्व से भर उठे। कहानी के निष्कर्ष, जब अर्जुन अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है तो सोचता है, अगर उस दिन इंटरव्यू न छूटा होता तो शायद उसे बेहतर नौकरी न मिलती। अगर प्रोजेक्ट में गलती न होती तो उसे धैर्य और टीम वर्क का महत्व न समझ आता। अगर विदेश जाकर अकेलापन न झेला होता तो शायद समाज की अहमियत न समझ पाता। वह मुस्कुराकर कहता, सच में माँ ठीक कहती थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर घटना, हर असफलता और हर मोड़ हमें आगे ले जाने के लिए ही होता है।